दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की योजना के तहत अर्जुन ने अहाना की मांग में सिंदूर भरा और पूरा घर खुशी से झूम उठा। हवेली का भारी माहौल अचानक शांत हो गया, मानो किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाती हुई अहाना भगवान से अपने रिश्ते का संकेत मांग रही थी और उसी वक्त अर्जुन वहां पहुंच गया। दोनों की आंखें मिलीं तो जैसे समय थम गया। तभी दुर्गा देवी और श्रोतो मामा असली और नकली तलाक के कागजों के साथ नीचे आए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन गुस्से में बोला कि चाहे जो भी कागज हो, वह अहाना को कभी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही अहाना के दिल में उम्मीद जाग उठी। जल्द ही पता चला कि यह पूरा ड्रामा दुर्गा देवी और श्रोतो मामा की सोची समझी साजिश थी, ताकि अहाना और अर्जुन फिर से एक हो जाएं। मंडप में दुल्हन का घूंघट उठते ही सामने प्रांजलल मिली और सच सामने आया कि यह शादी सिर्फ एक नाटक था, ताकि अहाना के दिल में अर्जुन के लिए छुपा प्रेम बाहर आ सके। असली झटका तब लगा जब राघव की काली चालें खुलकर सामने दो आईं, जिन्होंने दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा की थीं। पुलिस राघव को ले गई और अर्जुन अहाना ने हवन कुंड के सामने दोबारा 7 फेरे लिए। पूरी हवेली तालियों से गूंज उठी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों की यह घड़ी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। एक रात तेज आंधी और बिजली की कड़क के बीच अचानक दादी की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। सब दौड़कर पहुंचे तो दादी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे थे। मरते हुए उन्होंने अहाना का हाथ पकड़कर 3 शब्द कहे, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, और फिर बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हवेली में डर और शक की एक भारी परत छा गई। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। अर्नव की कुटिल मुस्कान, बहुओं का बदला हुआ रवैया और पुरानी अलमारी से उठती रहस्यमयी गूंज। अहाना समझ चुकी थी कि उसकी असली लड़ाई अब घर के अंदर छिपे दुश्मनों से है। अर्जुन उसके साथ खड़ा था, लेकिन हवेली का माहौल बता रहा था कि अब हर कदम उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा लेने वाला है। दादी को अस्पताल भेजने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। अहाना बार बार दादी के आखिरी शब्द, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, अपने मन में दोहराती रही। तभी उसे दादी के कमरे में एक पुराना लॉकेट मिला। जैसे ही उसने लॉकेट खोला, उसमें एक छोटी सी चाबी थी, लेकिन उस पर लिखा नंबर 3 कोई जानबूझकर मिटा चुका था। यह देखकर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कई चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। अर्नव ने झट से कहा कि शायद चाबी उसी पुरानी अलमारी की है जिसके बारे में दादी ने कहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब डर छिपा था। अहाना ने अर्जुन का हाथ दबाकर कहा कि इस चाबी का सच उन्हें आज रात ही जानना होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हवेली की एक पुरानी दीवार के पीछे कोई उनकी हर बात सुन रहा था। वह हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, वसीयत, चाबी और सच, इन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यह रास्ता उन्हें सिर्फ कड़वे रहस्यों की ओर ले जाएगा। अहाना और अर्जुन रात के गहरे सन्नाटे में दादी की पुरानी अलमारी के सामने खड़े थे। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़कियों से आती सरसराहट पूरे कमरे में बेचैनी फैला रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और अलमारी का पुराना जंग लगा ताला उनकी नजर में आया। अहाना के हाथ कांप रहे थे जब उसने लॉकेट से मिली तीसरी चाबी ताले में डाली। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े और पुराने कागज होने चाहिए थे, पर जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, उसमें से एक पुरानी लाल डायरी जमीन पर गिर पड़ी। डायरी पर दादी की लिखावट थी, सिर्फ संकट के समय खोलना। अर्जुन और अहाना ने एक दूसरे को देखा। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अहाना ने डायरी खोली और पहली ही पंक्ति ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरी असली वारिस अहाना है, क्योंकि इसी को वह सच पता है जो सदियों से इस परिवार को तोड़ता आया है। अहाना की सांस रुक गई। अर्जुन ने पन्ना पलटा
और अगली बात ने दोनों की आंखें चौड़ी कर दीं। इस हवेली में किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ दुश्मन वही है जिसे तुम अपना मानते हो। अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़की के शीशे कांप उठे। अर्जुन तुरंत बाहर भागा, लेकिन हॉलवे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर किसी का साया कुछ सेकंड के लिए दिखकर गायब हो गया। अहाना डर से डायरी को सीने से लगा लेती है। कमरे में वापस आते हुए अर्जुन ने कहा, कोई हमें देख रहा है, और यह चाबी, यह डायरी, यह सब सिर्फ शुरुआत है। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अलमारी के पीछे दीवार पर हल्की दरार नजर आई। अर्जुन ने हाथ से दबाया और एक गुप्त खिड़की जैसी जगह खुल गई। दीवार के अंदर एक काली तंग सुरंग छिपी थी। अहाना की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, मानो कोई पुराना राज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च आगे की ओर बढ़ाई और रोशनी में जमीन पर कुछ चमका। एक टूटा हुआ कड़ा जिस पर AR खुदा हुआ था। अहाना फुसफुसाई, यह अर्नव का कड़ा है। यह सुनते ही उनकी दुनिया जैसे पलट गई। क्या अर्नव वही शख्स था जो पर्दों के पीछे से सब देख रहा था? क्या वह ही दादी को धक्का देने वाला था? सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब उस सुरंग के भीतर थे। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अहाना, अब इस रास्ते को हमें ही पूरा करना होगा। दादी ने जो भरोसा तुम पर छोड़ा है, उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। अहाना ने कंपाती आवाज में कहा, सच चाहे कितना भी डरावना हो, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दोनों सुरंग की ओर बढ़ने ही वाले थे कि अचानक हवेली की सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरी तरह अंधेरा, और अंधेरे के बीच किसी ने धीरे से फुसफुसाया, सच मत खोलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अहाना और अर्जुन एकदम जड़